Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your English class for grade. This is the part B of the video notebook work, which includes dictation words, words meaning, question answer, book work plus grammar work. Now open your English A notebook. Start writing from the left side of your page. You write date, class work day, unit number, unit name. Unit number 7, unit name A Flash of Light. Dictation words. Briskly, neighborhood, pampered, carriage, rustling, really, frequently, mumbled. For the next topic, you again write date, class work day, unit number, unit name, topic name, words meaning. Cobbled, made of cobblestone, गोल पत्थर का फर्श, distinguish, to be aware of difference, फर्क करना, donate, to give something for a good cause, अतिया देना, represent, to stand something, नुमाइंदगी करना, trampled, to treat heavily, to tread heavily on something as to cause damage, रौंदना. Topic number 3, word sentences. Distinguish, we can distinguish between blind and normal people through the white stick. Donate, he donated all his money to the welfare fund. Braille, the writing system of blinds is called Braille, so the franc has more value than so. Topic number 4, question answers. Where was the Valentine and what was he thinking about? Valentine was in the neighborhood he was not very familiar with. He was on his way home and was thinking about the warm room and the glowing fire that would greet him on his arrival. वैलेंटाइन कहाँ था और उसका क्या सोच रहा था? वैलेंटाइन नेबरहुड में था जिसके बारे में इतना नहीं जानता था. वो अपने घर के रास्ते में था और सोच रहा था कि वो जब घर पहुँचेगा तो एक गर्म कमरा और जलती हुई आग जो है उसकी इस्तेमाल करेंगे. How did Valentine come to meet Beggar? Valentine met Beggar when he stepped onto the pavement and heard a rustling sound behind him. Valentine फ़कीर को जो है वो कैसे मिला? वैलेंटाइन फ़कीर को उस वक्त मिला जब वो फुटपाथ के ऊपर खड़ा हुआ था और उसने एक थरथराती हुई आवाज़ सुनी अपने पीछे से. हाउ मच मनी डिड वैलेंटाइन गेव टू द बेगर? वैलेंटाइन ने फ़कीर को कितने पैसे दिए? वैलेंटाइन गेव फ्रैंक टू द बेगर. द बेगर कॉल्ड वैलेंटाइन बैक अगेन बिकॉज ही थॉट वैलेंटाइन हैड मेड अ मिस्टेक बाय गिविंग हिम अ फ्रैंक इंस्टीड ऑफ अ सो. वैलेंटाइन ने बैगर को जो है वो फ्रैंक दिया था. बैगर ने वैलेंटाइन को दोबारा बुलाया था और सोचा था उसने ये सोचा था कि वैलेंटाइन ने जो है गलती से उसको फ्रैंक दे दिया है, हालांकि उसको 100 देना चाहिए था. हाउ डिड द ब्लाइंड बैगर नो व्हाट द कॉइन वाज? ब्लाइंड बैगर को कैसे पता चला, अंधे फकीर को कैसे पता चला था कि वो कॉइन कैसा है, कौन सा है? द ब्लाइंड बैगर न्यू व्हाट द कॉइन वाज पासिंग हिज फिगर ओवर हिज रेड सरफेस. उसको अंधे फ़कीर को उसकी उभरी हुई सतह, सिक्के की उभरी हुई सतह के ऊपर हाथ उंगली फेर कर पता चल गया था कि वो कौन सा सिक्का है. हाउ वाज वैलेंटाइन एबल टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर ब्लाइंड? वैलेंटाइन अंधों के लिए स्कूल खोलने में कैसे काबिल हुआ? वैलेंटाइन वाज एबल टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड विद द हेल्प ऑफ मनी डोनेटेड बाय द पब्लिक. वैलेंटाइन अंधों के लिए स्कूल खोलने के काबिल इस तरह हुआ था कि लोगों ने उसको पैसे डोनेट किए थे, अतिया किए थे. Now open your book page number 87. Say whether the following statements about the passage are true or false. Valentine seldom thought about people, blind people. वैलेंटाइन जो है वो कभी कभार अंधों के बारे में सोचता था, नहीं, वो हर वक्त सोचता रहता था, जैसे कि हमने पढ़ा. फॉल्स है. ब्लाइंड पीपल कैन डिस्टिंग्विश एनी मार्क ऑन पेपर. ब्लाइंड पीपल अंधे लोग जो हैं वो पेपर के ऊपर कोई भी मार्क को फ़र्क कर सकते नहीं, वो सिर्फ उभरे हुए जो मार्क होते हैं उन पर उनका फ़र्क कर सकते हैं. वैलेंटाइन गेव अ ब्लाइंड बैगर असो. वैलेंटाइन ने अंधे फ़कीर को 100 दिया था, नहीं, उसने फ्रैंक दिया था. असो इज़ मोर वैल्यू दैन फ्रैंक. 100 जो है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है फ्रैंक से नहीं. फ्रैंक की वैल्यू जो होती है वो 100 से ज़्यादा होती है. नाउ ओपन योर इंग्लिश बी नोटबुक. You can start writing from the left side of your page. You write date, class work day, topic name, story. A friend in need is a friend indeed. दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए. Once there was two friends live near the forest village of the village. They were fast friends. They promised to each other if any difficult time will come, they will help each other and never live alone. One day they were going city to bring some house use products. When they were passing through the forest, they saw a bear coming toward him.
One friend knows how to climb the tree, so he suddenly climbed up the tree and left the other friend alone. Now his friend alone and no one there who can save him from the bear. He heard the bear does not eat dead body. He lay down on the ground and did the act like he is dead. When the bear came to near him and smelled him to his ear, and went in the forest to live there as considered dead. When the bear gone, his friend asked him about what bear said to his ear. He answered his friend, the bear said, "Do not trust a false and selfish friend. More a friend in need is a friend indeed." एक दफ़ा का जिक्र है कि दो दोस्त इकट्ठे एक जंगल के करीब विलेज में गांव में रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे काम आएंगे और एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक दिन वो शहर जा रहे थे कुछ घर की चीज़ें खरीदने के लिए। जब वो जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने एक जो है वो बियर रीछ आता हुआ देखा अपनी तरफ। एक जो दोस्त था वो दरख्त के ऊपर चढ़ना जानता था, तो वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया और उसने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया। दूसरा दोस्त अकेला रह गया था। अब कोई भी उसको बचाने के लिए, रीछ से बचाने के लिए नहीं था। तो उसने एक दफ़ा सुना था कि रीछ जो है वो मुर्दा जो जिस्म होता है उसको नहीं खाते, इसलिए वो ग्राउंड के ऊपर, मैदान के ऊपर लेट गया और उसने इंतज़ार किया कि वो मर चुका है। रीछ वहाँ आया, उसने उसको सूंघा कान से और वापस उसको मरा हुआ समझ के वापस जंगल में अंदर चला गया। जब रीछ चला कर उसका दूसरा वो दरख्त से उतर कर नीचे आया और उससे पूछा कि रीछ ने उसके कान में क्या कहा था। उसने बताया कि किसी भी जो है वो उस पर दोस्त पे भरोसा ना करो, खुदगर्ज दोस्त पर भरोसा ना करो। नतीजा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। So students, this is the end of your week 11th work, book reading plus notebook work. Allah Hafiz.